नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। हमारा खान पान और हमारा रहन सहन हमारी सेहत पर असर डालता है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ें कुछ अंगों पर सबसे ज़्यादा असर डालती हैं और उनमें से एक है हमारी किडनी। तो आइए जानते हैं कि अगर खान पान और रहन सहन ठीक ना हो तो आपको किडनी से जुड़ी कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। हमारे शरीर में 5 वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। वाइटल ऑर्गन का मतलब है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। किडनी उसमें से एक प्रमुख ऑर्गन है और किडनी का काम हमारे शरीर में है जो गंदगी शरीर में उत्पन्न होती है खाने के मेटाबॉलिज्म से, उसको बाहर फेंकना, शरीर में खून बनाने में हेल्प करना, विटामिन डी बनाना जिससे हड्डियां मजबूत हों, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना और एक संतुलन बनाए रखना। किडनी बीमारी के प्रमुख लक्षण हाई ब्लड प्रेशर, पैरों में सूजन या पेशाब की कोई दिक्कत। कौन सी चीज़ें हैं जो किडनी को अफेक्ट कर सकती हैं? अगर किसी को शुगर की बीमारी है वो 50% चांस है कि उसकी किडनी अफेक्ट होगी। अगर कोई लॉन्ग स्टैंडिंग ब्लड प्रेशर है वो भी किडनी को अफेक्ट कर सकता है। और तीसरी चीज़ है अलग अलग प्रकार की दवाइयों का सेवन। तो ज़्यादा तरीके की दवाइयाँ या पेन किलर मेडिसिन या कुछ ऐसी दवाइयाँ जिनकी शरीर को ज़रूरत नहीं है, अगर हम ये लें तो आखिर में जाके ये किडनी के थ्रू फिल्टर होती हैं और किडनी को इस प्रोसेस में डैमेज कर देती हैं। इसके अलावा काफ़ी और कारण होते हैं जैसे पथरी होना, पेशाब में इन्फेक्शन होना या कोई ऑटो इम्यून बीमारियां जिसमें शरीर अपने कुछ शरीर के अंगों को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो ये सारी बीमारियां किडनी को अफेक्ट कर सकती हैं। तो इनको पता लगाने के लिए कुछ जांचें करनी पड़ती हैं। सिंपल टेस्ट हैं जैसे सादा पेशाब जाँच, सीरम क्रेटिनिन जाँच और अल्ट्रासाउंड जाँच। तो इन 2-3 छोटे छोटे टेस्टों से हम पता लगा लेते हैं कि किडनी में क्या डैमेज चल रहा है और उसके अनुसार दवाई देने से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हर किडनी बीमारी किडनी फेल वाली बीमारी नहीं होती और अगर बीमारी का सही वक्त पे इलाज करा जाए तो किडनी फेल नहीं हो पाती। एक चीज़ है डायलिसिस या ट्रांसप्लांट। ये नाम सुन के मरीज़ को बहुत परेशानी होती है और लगता है क्या अजीब सी बात होगी। तो अगर किडनी पूरा ख़राब हो जाए किसी भी बीमारी की वजह से, तब भी हम उस आदमी को अच्छी अवस्था में काफ़ी सालों तक रख सकते हैं डायलिसिस इलाज या ट्रांसप्लांट इलाज की मदद से। किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ही डेलिकेट प्रॉब्लम है जहाँ आपकी डाइट बहुत मॉनिटर्ड रहनी चाहिए। तो कुछ लिक्विड्स आपकी डाइट में मॉनिटर्ड रहते हैं जैसे कि आपका वाटर इनटेक। आपकी डाइट को बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए जो आपके फ्री रेडिकल से लड़ सके। तो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स आपके ब्रोकली में पाए गए हैं, कैबेज में बहुत अच्छे फाइटोन्यूट्रिएंट्स है जो ये फ्री रेडिकल से लड़ते हैं। रेड बेल पेपर बहुत अच्छा सोर्स है किडनी हेल्थ को ठीक रखने का। इसमें आप जितना हल्का खाना खाएं, जितना नेचुरल खाना खाएं, उतना ही बेनिफिट होगा आपको। सैचुरेटेड फैट, सिंपल कार्ब्स, ये सब चीज़ें थोड़ा सा कम करते जाइए अपनी डाइट में। आपको लो फॉस्फोरस डाइट की तरफ जाना चाहिए जिसे किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो। जैसे कि सूप्स हम पीते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सोडियम होता है, बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है, इसको आप स्वॉप कर लीजिए ब्रॉथ में। जैसे हम बिस्किट्स खाते हैं उसको आप खाखरे से स्वॉप कर सकते हैं। जैसे हम दूध पीते हैं जो कि हाई कंटेंट ऑफ फैट है, उसको हम राइस मिल्क से स्वॉप कर सकते हैं। सो किडनी पे आप लोड कम दें, छोटा छोटा पोर्शन खाएं जो कि आपकी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट होता रहेगा और हल्का खाना खाएं। नमस्ते। आज हम जो आसन करने वाले हैं या जो मूवमेंट करने वाले हैं वो आर्थराइटिस के लिए स्पेशली मैं करा रही हूँ। आज ये बहुत सिंपल पोस्चर है, इसमें आपकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी, अपर बॉडी की, शोल्डर्स की, आर्म्स की। आपने सिर्फ अपनी आर्म्स ऊपर लेके आनी है और उनको रिलैक्स रखना है। कोशिश करिए एल्बोज़ को बेंड नहीं करिए, पर अगर आपको यहाँ पेन है तो आप उसको हल्का सा बेंड कर सकते हैं। और हमने क्या करना है, अपने पाम्स को ऐसे बाहर लेके जाना है और फिर हमने ये फिंगर्स को ओपन और क्लोज़ करना है। और उसको आप तेज़ स्पीड से कर सकते हैं और नहीं कर सकते तो आप उसको धीरे धीरे करिए। सो सिंपल, आर्म्स अप, पाम्स आउट। और अब आप ब्रीथ करते हुए, इनहेल एक्सहेल करते हुए इसको करते जाइए और इसको आप जितना कर सकते हैं करिए। और अपनी बॉडी को रिलैक्स रखिए, हेड को रिलैक्स रखिए, हेड चिन को नीचे भी लेके जा सकते हैं। बहुत सिंपल है और बहुत एनर्जाइजिंग भी है।
हाँ, शुरू में आपको लगेगा कि आर्म्स में जान नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं, तकलीफ़ हो रही है। 30 सेकेंड्स भी कर सकते हैं, पर 1 मिनट उसको बढ़ाइए और फिर धीरे धीरे और बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक्ने एंड पिंपल्स के बारे में, यानी कि वो त्वचा की समस्या जो बहुत ही लोगों को परेशान भी करती है और उसका इलाज भी नहीं मालूम। लेकिन एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगी कि एक्ने एंड पिंपल्स जो है वो बेसिकली अंदरूनी समस्या है और उसके लिए आपको अपने कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि पानी की संख्या आपको बढ़ानी होगी, कम से कम 8 या 10 ग्लास आप रोज़ पिएँ। इसके अलावा फ्राइड और मीठा चीज़ें आप कम लें, एरेटेड ड्रिंक्स कम लें, ताज़ी सब्जियां, सैलड, फ्रूट ये अपने डाइट में ज़्यादा डालें। और अब हम दिखाने जाएंगे एंटी एक्ने मास्क यानी कि पिंपल पैक कैसे घर पे बना सकें। इसके लिए हमें बहुत ही साधारण सी चीज़ें चाहिए। ये नीम की पत्ती आप ताज़ी लेके इसको आप पीस सकते हैं, कपूर, मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल। सबसे पहले तकरीबन आधा चम्मच कपूर लेके इसको आप पीस लें। जब ये बिल्कुल एक बारीक पाउडर हो जाएगा इसकी तरह, तो आप इसको साइड पे रख लें और मुल्तानी मिट्टी एक बर्तन में डाल लीजिए। 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी बहुत है। इसमें आप पिसी हुई नीम की पत्ती जो बहुत ही आसानी से आप मिक्सी में पीस सकते हैं घर पे, वो आप इसमें डाल लें। थोड़ा सा गुलाब जल और अब कपूर। इसमें आप पानी मिक्स कर लें और आप देखें कितना फ्रेश ताज़ा रंग है, बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से। और ये सिर्फ ठंडक नहीं देता स्किन में, इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं। इसको आप 5 मिनट छोड़ दीजिए और स्किन साफ़ करने के बाद आप इसको त्वचा पे लगा लीजिए। और आपने अब देखा कि हमने पैक मिक्स करके तैयार करा है। जब एक्ने हम डील करते हैं तो ये पैक एक्ने और पिंपल्स जहाँ स्पेशली पस होती है उसी पैक को हमें दबा के लगाना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्क्स ज़्यादा है, कुछ एक्ने ऐसा है जिसमें पस भी है। तो इसको लगाने के लिए 2 बीच की उंगलियों पे पैक लीजिए और इसको दबा के विद द इंडेक्स फिंगर स्किन पे लगाएं। ये हमारी ऑयली टी जोन है, यानी कि फोरहेड, नोज एंड चिन। इन एरियाज पे पैक लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इस पैक में एक रिएक्शन आ सकता है क्योंकि इसमें कपूर है, वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। तो स्किन पे आपको एक स्लाइट टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होएगी, उसमें आपने घबराना नहीं है। ये एक नेचुरल उसका रिएक्शन है और ये आपने तब तक लगा के रखना है जब तक कि पूरी तरह से सूख ना जाए और फिर फ्रिज के ठंडे पानी से धो लेना है। इस समर बहुत टोन दिखने के लिए मैं आपके लिए लाई हूँ एक सिंपल अपर बॉडी वर्कआउट। सो फॉलो मी, लेट्स बिगिन। इस तरह से हम डाउनवर्ड डॉग पोजीशन के अंदर आएंगे, जिसमें आपके टोज पे रहेंगे, आपके हाथ आगे की तरफ रहेंगे और हम नीचे की ओर पुशअप करेंगे। अपने फिटनेस लेवल के हिसाब से आप अपना डिस्टेंस ऑल्टर कर सकते हैं। जितना क्लोज लाएंगे अपने हाथों को पैरों के करीब, उतना ये एक्सरसाइज और चैलेंजिंग हो जाएगा। अपने आईज को अपने टोज पे टिका के रखिए और कम से कम 25 से 30 टाइम्स इसको रिपीट कीजिए। इस एक्सरसाइज से आपके अपर आर्म्स बहुत टोन्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम प्लैंक पोजीशन में आएंगे। हमारे पाम्स शोल्डर्स के नीचे रहेंगे, एब्स ब्रेस्ड रहेंगे और कोर एकदम सक्ड इन। ऑल्टरनेट हाथ को बाहर की तरफ टैप करेंगे।
कोशिश करके अपने बॉडी वेट को शिफ्ट ना होने दीजिए। आपके आर्म्स पे और कोर पे प्रेशर आएगा और इसी से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। हो सके तो इस एक्सरसाइज को कम से कम 1 मिनट तक करते रहिए। इन दोनों एक्सरसाइजेस को ट्राई कीजिए और पूरा फ़ायदा उठाइए। जल्दी में हो और बनानी है स्मोकी आइज। 5 मिनट में स्मोकी आइज कैसे बना सकते हैं, यही आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए हमें चाहिए एक क्रीमी आईलाइनर पेंसिल जो कि ब्लैक में हो। आप ब्राउन पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक मोटी सी लाइन खींचिए अपनी आईलैशेस के पास। आप जब भी लाइन खींचें शॉर्ट स्ट्रोक्स में ही लगाएं। याद रखिएगा कि आईलाइनर और आईलैशेस के बीच में कोई भी स्किन नज़र ना आए। अब एक फ्लैट आईलाइनर ब्रश ले लें, हल्का सा आईज को स्ट्रेच करें और इस लाइन के ऊपर धीरे धीरे रब करें। कलर को हम आईलैशेस के पास थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखते हैं और ऊपर की तरफ फेड करते हुए चलते हैं। इसी तरह दूसरी आई पे करेंगे। फ्लैट ब्रश को यूज़ करते हुए जेंटल स्ट्रोक से मर्ज करना है। हो गई हमारी स्मोकी आईज। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप अपनी कोई परेशानी हमें बताना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं #फिट रहे इंडिया के साथ। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।